सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल इन्फेक्शन। पहली बात है, सर्जिकल किसको बोलते हैं? सर्जिकल का मतलब कि वह एक ट्रीटमेंट का वे जिसको हम किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट, कुछ डिजीज, सभी नहीं, कुछ डिजीज का ट्रीटमेंट जिसको हम इंसिजन के द्वारा, रिमूवल और रिपेयर के द्वारा जब करते हैं हम लोग बाय इंस्ट्रूमेंट, उसको सर्जिकल डिजीज बोलते हैं। इन्फेक्शन किसको बोलते हैं? इन्फेक्शन का मतलब होता है वह पैथोजेन जो हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू में इन्वेड कर जाता है, रहता है वहाँ पे, वह या तो डिजीज प्रोड्यूस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है उसके सिचुएशन, बॉडी के कंडीशन पे। तो मतलब क्या कि इन्फेक्शन का मतलब पैथोजेन इंटर इन बॉडी एंड बॉडी सेल एंड टिश्यू इन दिस टाइम्स, हमारे उस समय हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। इट मे प्रोड्यूस डिजीज और नॉट प्रोड्यूस डिजीज, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन। तो अब पूरी बात क्या हो गई कि सर्जरी के दरमियान या सर्जरी की वजह से, सर्जरी के बाद जो वहाँ पे इन्फेक्शन की चांसेस होती है, इन्फेक्शन होती है, इस तरह के इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल इन्फेक्शन। टाइप ऑफ पैथोजेन, पैथोजेन 4 तरह का होता है संभव नॉर्मली। एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ही है जो कि एक कॉमनेस्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है। ये सबसे ज्यादा मेनली यही होती है, बैक्टीरिया जो डिजीज प्रोड्यूस करती है। सर्जरी में सर्जिकल डिजीज भी प्रोड्यूस यही करती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिससे सर्जिकल डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे बॉयल्स, कार्बंकल, सेलुलाइटिस, इरिसिपेलस, फरंकल, स्टाई, एक्टिनोमाइकोसिस। ये सब डिजॉर्डर जो देख रहे हैं ना, ये कुछ बैक्टीरिया है जिससे सर्जिकल डिजीज होती है। और दूसरी बात है कि किसी भी सर्जरी में, सर्जरी के बाद यह बैक्टीरिया सबसे कॉमनेस्ट है जो वहाँ पे इन्फेक्शन करती है। क्योंकि बैक्टीरिया, हमें दूसरे से डर नहीं है, हमें मेन डर होती है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया ही है जो कि सबसे ज़्यादा डर हमें इन्फेक्ट, अगर ऑपरेशन के बाद अगर सबसे ज़्यादा डर किसी से है तो वह है बैक्टीरिया से। दूसरे से डर नहीं है, बैक्टीरिया से। इसीलिए क्या होती है, किसी भी ऑपरेशन के बाद हम लोग वहाँ पर एंटीबायोटिक चलाते हैं। एंटीवायरल नहीं चलाते हैं, एंटी पैरासाइटिक नहीं चलाते हैं, एंटीबैक्टीरियल चलाते हैं, एंटीबायोटिक चलाते हैं, एनी टाइप्स ऑफ सेल। क्यों? हमें बैक्टीरिया से ही डर है। अब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ही नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में रहते हैं, उसी से सबसे ज्यादा डर है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिकस, एक्टिनोमाइसिट्स, स्यूडोमोनास, प्रोटियस, इसेचिया कोलाई। ये सब ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सर्जिकल इन्फेक्शन, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। दूसरे में आता है स्यूडोमोनास है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस भी है, लेकिन इसमें स्टेफाइलोकोकस नंबर 1 पे आता है। एक्टिनोमाइसिट्स भी है, ये भी करता है डिजीज प्रोड्यूस। तो बैक्टीरिया के बारे में बोला ना, बैक्टीरिया बहुत मोस्ट कॉमन होती है जो प्रोड्यूस करती है डिजीज। अब दूसरी बातें चलते पर ऑर्गेनिज्म की बात चल रहा था। दूसरा वायरस ये सर्जिकल डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती है, ना ही ये सर्जिकल वाला पे अटैक करती है, कभी नहीं। हाँ, भले ही वायरस इसके माध्यम से इंटर कर सकता है, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, लेकिन ये सर्जिकल इन्फेक्शन नहीं करता है। तो वायरस नॉट प्रोड्यूस सर्जिकल इन्फेक्शन। नंबर 3, पैरासाइट भी सर्जिकल इन्फेक्शन नहीं करते हैं। कोई पैरासाइट सर्जिकल एट द साइट ऑफ सर्जरी नो प्रोड्यूसेस सर्जिकल इन्फेक्शन। नंबर 4, फंगस में थोड़ी सी चांसेस होती है, वो भी कैंडिडा में चांसेस होती है। कैसे? जब जैसे मान लीजिए सपोज अगर बैंडेज अगर मॉइस्ट कर गया, बैंडेज अगर मान लीजिए किसी स्वेटिंग से ज़्यादा भीग जा रहा हो, चेंज नहीं कर रहे हैं, सपोज दैट प्लास्टर जो हुआ, तो प्लास्टर ये सब पे क्या होता है, कभी कभी फंगस का इन्फेक्शन की चांसेस रहती है। तो फंगस में बहुत थोड़ी सी चांसेस होती है कि वहाँ पर जनरली कैंडिडा अल्बिकेंस का। चलिए, ये तो मेरा हो गया ऑर्गेनिज्म में। तो इतना समझ में आ गया कि हमें बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन है और रेयर फंगस है। बाकी वायरस और पैरासाइट जो सर्जिकल इन्फेक्शन में नहीं आवेंगे ये। अब चलिए बात हम लोग चलते हैं कि इसका
ये टाइप कैसा होता है? तो देखिए इन्फेक्शन दो तरह से होता है, एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, एक होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन किसको बोलते हैं? कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में बाहर से अटैक करता है। बाहर जैसे मान लीजिए मेरा बॉडी है ना, यहाँ पे सर्जरी हुई है सपोजेट, तो बाहर से बैक्टीरिया जब अटैक करती है ना बाहर से, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो बाहर से बैक्टीरिया कैसे आ सकती है वो, उसको भी आगे चलते हैं हम लोग। बाहर से क्या आ सकती है? तो बाहर से देखो वायरस और पैरासाइट तो आती जो, लेकिन सर्जरी में नहीं। तो सर्जिकल डिजीज में कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो बाहर से आ जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल से आ सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन के बॉडी से आ सकता है, उसके टॉकिंग से आ सकता है। तो एक तो आ सकता है ये वाला, तो इसको प्राइमरी बोलते हैं हम लोग। दूसरा होता है सेकेंडरी। सबसे ज्यादा इसी यही होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होती है ना सबसे ज्यादा होती है, कि जो ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी में होता है इसको ऑटो इन्फेक्शन बोलते हैं। सर्जरी से में जो, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होती है इसको ऑटो इन्फेक्शन बोलते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ है ये, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्यूडोमोनास है, एक्टिनोमाइसीट्स है, ये हमारे बॉडी में छुपे हुए हैं। हमारे बॉडी से ही बॉडी में अटैक करता है। वो जहां भी अगर ऊंड हुआ रहता है ना, ऊंड पे आराम से अटैक कर लेता है वहां पे। तो इस तरह से क्या होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन में जल्दी जो ऑटो इन्फेक्शन होती है। चलिए ये तो हो गया मेरी बात की टाइप ऑफ इन्फेक्शन कैसे होते हैं। अब जो बात है आने का सोर्स क्या होती है, तो सोर्स जो है थ्रेड है, निडिल है, सीजर है, ब्लेड है, ये सबके माध्यम से आता है। बैंडेज है, गॉज, कॉटन, ड्रेसिंग इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल्स, या फिर जो ग्लव्स, या फिर जो मान बिना कंटामिनेटेड हैंड, कंटामिनेटेड क्लॉथ, ये सब जो होती है वो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है। ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉमनेस्ट होते हैं। फैक्टर, पहला फैक्टर होता है डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा फैक्टर होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ये तीसरा होता है वीकनेस, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो देखिए ये इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में अटैक कैसे करता है, जैसे वाले हॉस्पिटल में ऐसे जैसे वीक हो जाते हैं, खाना कम खाते, मैंने खाना में कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो ये सबसे क्या होती है कि आसानी से बैक्टीरिया जो होता है ना वह बॉडी पे आ जाता है, अटैक कर जाता है। तो यानी ये सब कॉमनेस्ट फैक्टर होता है। डायबिटीज मेलाइटस तो बहुत कॉमनेस्ट होता है। अब आते हैं बात की, अगर मान ली यहाँ पे इन्फेक्शन अटैक किया है, सपोज यहाँ पे सर्जरी हुई है, यहाँ पे कोई ऑर्गन्स है और यहाँ पे स्टिच दिया गया हो या सर्जरी हुई है यहाँ पे, है ना। अब अटैक जो आने का तो सोर्स बता दिया आपको कि क्या क्या वजह से आ सकती है यहाँ पे इन्फेक्शन का सोर्स। अगर यहाँ पे आ गया इन्फेक्शन तो क्या क्या हो सकता है, तो पहला सिम्टम होती है फीवर। याद रखिए कोई भी इन्फेक्शन का पहला सिम्टम क्या होता है, फीवर आता है। पेशेंट को ठंडा लगेगा, बुखार लगेगा, ये पहला सिम्टम याद रखना होगा, पहला कंडीशन। तो जब भी इन्फेक्शन होती है तो फीवर आता है। इसके बाद फिर क्या होगा, राइगर होगा, चील होगा, है ना। इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका, हेडेक होंगे, ये उसका फॉल स्मेल, टंग कोटेड होंगे, टॉक्सिक लुक होंगे वहां पे, जहां पे सर्जरी होगी वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, वहां पर दर्द होने लगेगा, वहां पे पेन होने लगेगी, वहां पे अब्सेस हो जाएंगे, उजिंग होने लगेगा वहां से। ये सब कंडीशन डेवलप करती है जब इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे सिम्टम में ये सब मिलता है। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, वहां पे स्टिच ढीला हो जाएगी, अगर स्टिच पड़ेगा तो अब्सेस बन जाएगा वहां पे, एंटीबायोमा डेवलप कर सकता है, अब्सेस का पैक बन सकता है वहां पर, इसके बाद गैंग्रीन बन सकती है वहां पे, सेप्टिसेमिया हो सकता है, पायमिया, टॉक्सेमिया हो सकता है वहां पे। इसके बाद इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड कर सकती है ना। और ये सब क्या होता है ना कि जनरली कॉम्प्लिकेशन में ये सब जनरली पेशेंट को ज्यादा मिलता है। इसके बाद अगला आता है इन्वेस्टिगेशन। हम कैसे पता लगाएंगे कि वहां पे इन्फेक्शन हुई है, इसको तो पता लगाना, इसके लिए क्या पहले टीएलसी कराते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या रहता है, बढ़ जाता है। कोई भी इन्फेक्शन होने पे क्या होती है, टीएलसी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। दूसरा कहेंगे डीएलसी, डीएलसी में न्यूट्रोफिल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे उसमें। एक्यूट इन्फेक्शन होती है ज्यादातर इसमें, इसे न्यूट्रोफिल से बढ़ी जाएगी उसमें। उसका एचबी परसेंटेज उसका क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ईएसआर क्या हो जाएगा उसमें, इंक्रीज होंगे उसमें। सीआरपी क्या होंगे, पॉजिटिव मिलेंगे या बढ़े हुए रहेंगे सीआरपी। तो ये सब जांच करके देख सकते हैं। ब्लड शुगर जांच कराते हैं, ब्लड शुगर रैंडम करके देख सकते हैं, बढ़ा हुआ रह सकता है उसमें। अब आते हैं बात मैनेजमेंट की, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं चलो। तो जब भी कहीं इस तरह का बात होता हो, पहला काम क्या करते हैं कि प्रॉपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश करते हैं, प्रॉपर जो है स्टेलाइज बैंडेज यूज करते हैं, स्टेलाइज गॉज यूज करते हैं, प्रॉपर हम लोग मेडिसिन करते हैं, एंटीबायोटिक जो सब प्रॉपर देते हैं। पहले हम या यूरिन कल्चर करा करके सेंसिटिविटी देख करके, जो ज्यादा सेंसिटिव मेडिसिन होती है
4+ में जो मेडिसिन आती है उसको आप एडवाइस करते हैं। ये सब क्या होती है, इसके लिए हम लोग करते हैं, और ये सब चीज होती है वो मैनेजमेंट कर लेते हैं। और बाकी अगर कोई मेडिसिन करना हो हमको, अगर सपोज दैट, तो हम साथ में होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा काम करता है होम्योपैथी मेडिसिन, जिसमें अर्निका, बेलाडोना, स्टेफिसगेरिया, पायरोजिनम, साइलेसिया, मर्कसॉल, ये जो मेडिसिन होती है ये लोग जरूर चलाते हैं। शुरुआत में हम लोग को बेलाडोना और मर्कसॉल ये जरूर देते हैं लोग मरीज को। और जब यहाँ पर जब उंड जब लास्ट स्थिति में होता है, ठीक होने के कगार पे होता है ना, तो उस कंडीशन वहाँ पर स्टेफिसगेरिया चलाते हैं। इससे वहाँ पर किलोइड वगैरह बनने की चांसेस नहीं होती है, नहीं तो फिर वही इन्फेक्शन हो जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, किलोइड भी बन सकते हैं आगे चल करके। खैर, ये था मेरा इन्फेक्शन, सर्जिकल इन्फेक्शन। इसके बारे में और भी बातें कुछ होगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तब तक थैंक्स।